दोस्तों, राजनीति में जब कोई अनुभवी और जमीन से जुड़ा नेता बेबाक होता है तो उसके तीर सीधे निशाने पर लगते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही किया। खड़गे ने इस बार अपने तीखे बयानों से सीधे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल हाल ही में खड़गे ने सीनियर वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल के साथ एक पॉडकास्ट किया। खड़गे का साफ मानना है कि उनका असल संघर्ष आज की सत्ता से है। अपने पुराने दिनों और उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए खड़गे ने मौजूदा राजनीति पर वो बातें कही हैं जो सीधे तौर पर आज के सियासी विमर्श का, चर्चा का केंद्र है। आइए आपको बताते हैं कि खड़गे ने सत्ता पक्ष, आरएसएस और विपक्ष की एकजुटता को लेकर क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। तो खड़गे ने सबसे करारा हमला आरएसएस की विचारधारा पर किया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के आरएसएस को देश को फोड़ने वाला संगठन करार दे दिया। देखिए, आरएसएस अगर मैं कहूं तो एक देश को फोड़ने वाला एक संगठन है। लेकिन इंटरव्यू का सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा वो था जब उन्होंने समाज की उस कड़वी सच्चाई यानी जातिवाद और छुआछूत पर सीधा सवाल दागा। सत्ताधारियों की हिंदुत्व की राजनीति पर तंज कसते हुए खड़गे ने पूछ लिया, मुझे हिंदू मानते हो आप, लेकिन मेरे को अंदर नहीं आने देते घर के। आप हिंदू मुझे मानते हो, टेबल में नहीं आने देते, लेकिन मेरे को अंदर आने नहीं देते घर के अंदर। आप हिंदू मुझे मानते हो, टेबल में नहीं आने देते, पानी नहीं पीने देते, शिक्षा देते नहीं। फिर मैं किस दिल से आज के जमाने में, आज के जनरेशन में, आज के बच्चे क्या बोलेंगे? खड़गे का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस खोखले सिस्टम पर एक करारी चोट है जो वोट के लिए तो सबको एक मानता है, लेकिन सामाजिक हकीकत में आज भी भेदभाव की दीवारें खड़ी करता है। और बात जब कामकाज और उपलब्धियों की आई तो खड़गे ने बतौर गृह मंत्री अपने कार्यकाल में कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन की गिरफ्तारी और कावेरी जल विवाद जैसे पेचीदा मुद्दों के हल का जिक्र किया। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा सरकार को क्रेडिट खोर बता डाला। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, हमने काम किया लेकिन क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं, इनकी झूठ बोलने की आदत है। मिला तो हमारा पकड़ना हमारा हो गया, उसको सब करना तो क्या फर्क पड़ता है? आपने जो करना था वो किया। नहीं, करना तो किया, लेकिन ऐसा है ना, दुनिया में क्रेडिट उसी वक्त मिलता है। तो 99 मार्क्स भी अगर आप लेंगे, अगर एक मार्क नहीं मिलेगा तो 100 नहीं हो जाएगा। तो यही तो हो रहा है आज के दिन के, हमने काम तो सारी यूपीए ने किया और क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। उधर बीजेपी के नेताओं के रवैये पर भी उन्होंने सीधा कटाक्ष किया। खड़गे के मुताबिक आज सत्ता पक्ष में इतना अहंकार आ गया है कि वो किसी और की सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं में पूरा ज्ञान उनके ही पास है, किसी से सीखना ही नहीं है। खड़गे ने साफ किया कि विदेश नीति हो या अर्थव्यवस्था, अहंकार कभी भी नीति का विकल्प नहीं हो सकता। अर्थ क्या है पूछना, ये कोई मेरी कमजोरी नहीं है। बिल्कुल सही, सीखना आपका बड़ापन है। ये सीखना है। बिल्कुल मुझे तो वैसा मोदी साहब अगर उनको किसी में कमजोरी दिखती है वो सीखना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में अगर कमजोरी है आपकी और आपको किसी पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है तो आप सीखना चाहिए। सिर्फ सबको कुचलना एक ही सीखे हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। खड़गे ने साफ कर दिया है कि जनता के भीतर एक भारी रोष पनप रहा है। आगामी चुनावों और विपक्ष की रणनीति पर उनका रुख बेहद आक्रामक और स्पष्ट है। विपक्ष की एकजुटता की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए और इनके जो षड्यंत्र हैं उसको जनता के सामने लाकर कुछ राजनीति में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं को जेल भेजने और झूठे मुकदमों में फंसाने की मौजूदा राजनीति पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दे दी। खड़गे ने कहा कि सत्ता को लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो की नीति पर काम करना चाहिए। विपक्ष को खत्म करने की साजिशें लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि खोखला करती हैं। लिव एंड लेट लिव पॉलिसी रखो। हाँ, सही बात है, सही बात। तुम भी जियो, दूसरों को जीने दो जो तुम्हारे विचारधारा के लोग हैं। ये तो वैसे सत्ता पक्ष के लोगों को भी करना चाहिए, लिव एंड लेट लिव, कि आप भी जियो और हमें भी जीने दो। लेकिन ये तो इनका तो मकसद यही है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स को झूठे मुकदमे से। यानी कुल मिलाकर खड़गे का ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरा पॉडकास्ट एक अल्टीमेटम की तरह है। ये दिखाता है कि विपक्ष अब बैकफुट पर खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खड़गे का ये साफ संदेश है कि भारत को जोड़ने का रास्ता संविधान, सामाजिक न्याय और बराबरी से ही जाता है। जो विचारधारा समाज को बांटती है वो देश को कमजोर कर रही है।
अब देखना यह है कि खरगे के इन तीखे हमलों पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से क्या पलटवार आता है।